क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिनों तक बिना सोए गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाए। लेकिन सन 1940 में विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरे होने से पहले ही उन्हें सभी कैदियों को जान से मारना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इन सभी कैदियों को 30 दिन पूरा होने से पहले ही मार दिया गया? आज खतरनाक साइंस की इस सीरीज में हम एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसने इंसान को दरिंदा बनने पर मजबूर कर दिया था। साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत यूनियन द्वारा अपने कैदियों पर किए गए एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीप एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहाँ उन्हें खाने, पीने, पढ़ने और हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे में 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। कैदियों को नींद न आए इस वजह से उस बंद कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेट थी जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड फट गई। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सारे कैदियों पर दिखने लग गया था और वहां सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। धीरे धीरे रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरह के बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज आती रही, जो बाद में जाकर बिल्कुल भी बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी अभी जिंदा है, लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से आनी बंद हो गई तो उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और साथ ही कहा कि वो आज़ाद होना नहीं चाहते हैं। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर्स जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नज़ारा बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे जिसे वो बाद में खा सके। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। यह दिल दहलाने वाला नज़ारा देखकर रिसर्चर के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया, जिसकी वजह से वो छटपटाने और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन उन पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों की हालत को देखते हुए रिसर्चर बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वह ऐसा ना कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने बाकी बचे हुए दोनों कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया। इस प्रयोग का खुलासा करते हुए उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। हालांकि जब इस प्रयोग के बारे में रूस से पूछा गया तो उसने ऐसे किसी प्रयोग किए जाने की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद इस प्रयोग और वेबसाइट पर छपे आर्टिकल की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिस वजह से इस प्रयोग की सत्यता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जैसे इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया जाना कि ऑपरेशन के वक्त बचे हुए 2 कैदियों के दिल में हवा चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद वह दोनों जिंदा रहे। ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के दिल में हवा का प्रवेश जानलेवा होता है। दिल में हवा का प्रवेश होते ही व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है। दूसरा, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई भी स्टिमुलेट ड्रग नहीं बना है जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इस कदर प्रभावित करे या व्यक्ति को इस कदर बदल दे। कई सालों बाद तक जब एक्सपेरिमेंट को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला तो इसे किसी लेखक की कल्पना मानकर भुला दिया गया।
लेकिन आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या यह खौफनाक एक्सपेरिमेंट सचमुच किसी लेखक की कल्पना थी, क्या इंसानियत को हिलाकर रखने वाला एक कड़वा सच। दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही वीडियोज के साथ। तब तक बने रहे रहस्य टीवी के साथ। अलविदा।